नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। स्पीड न्यूज का रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मिल रही है। आगरा से जन्म कल्याणक महोत्सव की शुरुआत हुई है। महावीर स्वामी जयंती के उपलक्ष्य में शुरुआत हुई। तो छिपीटोला जैन मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी इस बीच शामिल हुए। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और महापौर नवीन जैन भी शामिल हुए। तो पूरे शहर में ये यात्रा, शोभा यात्रा भ्रमण करेगी। जन्म कल्याणक महोत्सव की शुरुआत हुई है। महावीर स्वामी जयंती के उपलक्ष्य में शुरुआत। आगरा से बड़ी खबर। महावीर स्वामी जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा की शुरुआत। छिपीटोला जैन मंदिर से ये शोभा यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और महापौर नवीन जैन भी शामिल हुए। तो पूरे शहर में भ्रमण करेगी ये शोभा यात्रा। और इसी खबर पर संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या जानकारी है इस संबंध में? देखिए, जिस तरह से स्वामी महावीर की जो जयंती है उसको यहाँ पर आज कल्याण महोत्सव की शुरुआत यहाँ की गई। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रहे और उनके साथ पूर्व मंत्री प्रदीप जैन और आगरा के मेयर नवीन जैन भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। पूरे शहर में ये शोभा यात्रा निकलेगी और लगातार हर साल की भांति जिस तरह से महावीर स्वामी जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उनके जन कल्याण महोत्सव का यहाँ जो कार्यक्रम होता है हर बार की तरह से होता है। और तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम यहाँ भीड़ है और जो कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि ये भव्य आयोजन है और भगवान महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अजेंद्र, इस शोभा यात्रा के दौरान क्या कुछ उत्साह देखने को मिला और लगभग कितनी भीड़ इस शोभा यात्रा में शामिल रही? और देखिए, सैकड़ों की संख्या पर यहाँ पर भीड़ की तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर जो धर्म के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर सुबह से थे और उसके साथ साथ जो राजनीतिक जो लोग हैं आगरा के जो माननीय हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम हो रहा था। हजारों की भीड़ यहाँ शोभा यात्रा में देखी गई। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो धर्म और राजनीति का संगम इस शोभा यात्रा में नजर आया। सैकड़ों की तादाद में शोभा यात्रा में लोग नजर आए। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। बढ़ते आगे, अखिलेश यादव के रायबरेली आने से पहले गुटबाजी दिखी। स्वामी प्रसाद के होर्डिंग्स में स्थानीय विधायक की तस्वीर नहीं दिखी। बड़ी खबर, स्थानीय विधायक मनोज पांडे की तस्वीर नहीं दिखी। होर्डिंग्स में नाम व तस्वीरें न होने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी देखा गया। तो अखिलेश काशीराम का अनावरण करेंगे। स्वामी प्रसाद के पिता प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचेंगे। अखिलेश यादव के रायबरेली आने से पहले ये गुटबाजी दिखी है। तो स्वामी प्रसाद के होर्डिंग्स में स्थानीय विधायक की तस्वीर न दिखने की नाराजगी भी देखने को मिली। मनीष अवस्थी इसी खबर पर संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या जानकारी है इस संबंध में? होर्डिंग्स में तस्वीर ना पाए जाने को लेकर एक नाराजगी भी देखने को मिल रही है और तस्वीर का ना होना क्या वजह मानी जाए? जी बिल्कुल सोनी, बात करें तो आज जो है सपा मुखिया अखिलेश यादव का रायबरेली पहुंचे हैं और यहाँ पर 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अगर बात करें तो जिस तरह से पहला उनकी जनसभा जो है वो एक ही विधानसभा, अगर ऊंचाहार की बात करें तो ऊंचाहार विधानसभा में पहली जनसभा उनकी जगतपुर में लगी है और यहाँ पर वो विशाल जनसभा उसको संबोधित करेंगे। लेकिन अगर बात करें जिस तरह से इनकी होल्डिंग जो लगाई गई है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की होर्डिंग अगर लगी है उसमें फोटो, तो उसमें यहाँ के जो स्थानीय विधायक है मनोज कुमार पांडे उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी अभी देखने को मिल रही है। और अगर मनोज पांडे की होर्डिंग लगी है तो उसमें स्वामी प्रसाद की फोटो नहीं लगी है। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी चल रही है सपा में वो एक सपा के लिए घातक जरूर साबित हो सकती है। लेकिन अगर बात करें तो अभी के तुरंत अखिलेश यादव जो है वो अभी जनसभा में तुरंत पहुंच चुके हैं
और अभिवादन भी कर रहे हैं। सोनी, साथ ही कांग्रेस के गढ़ में पहुंचे हुए हैं, देखा जाए अखिलेश यादव, एक वोट बैंक जो दलित वोट बैंक है उसको साधने की भी एक कवायद नजर आ रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, बात करें तो जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव है वो आज रायबरेली पहुंचकर दीनसागौड़ा में जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनके पिताजी की मूर्त है, और बात करें तो जिस तरह से जगतपुर में जब सभा हुई है सफेदा कोई होर्डिंग के लगातार जिस तरह से कांशीराम की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे जो कि दीनसागौड़ा में है, वहां पे अनावरण करेंगे। तो इससे साफ जाहिर है कि बसपा की वोट को छेदने का काम जरूर कर रहे हैं। और रायबरेली में जिस तरह के दलित वोट जो 2014 का इलेक्शन है उसको भी दलित वोट खींचने का प्रयास कर रहे हैं। सोनी, बिल्कुल, आगामी चुनाव को देखते हुए जो वोट बैंक की राजनीति है वो शुरू हो चुकी है, अपने अपने चरम पर है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो काशीराम के जरिए अब अपने दलित एजेंडे को साधने की एक कोशिश समाजवादी पार्टी की नजर आ रही है। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, अग्निकांड का ये मामला है। अग्निकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, कड़ी मशक्कत के बाद हालांकि आग पर काबू पाया गया है, हालात पर काबू पाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने निरीक्षण किया, जिला प्रशासनिक अधिकारियों से पल पल की अपडेट भी ली इस अग्निकांड को लेकर। तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि अग्निकांड की पल पल की अपडेट हालांकि अधिकारियों से ली और पूरे घटनास्थल का जायजा भी लिया। रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के 11 दिन बाद राहुल गांधी सूरत कोर्ट जा रहे हैं। कुछ देर में वो सूरत के लिए रवाना होंगे। उससे पहले सोनिया गांधी राहुल के सरकारी बंगले पर पहुंची और उनसे मुलाकात की। राहुल के साथ प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा लीगल टीम भी सूरत जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। शिमला सहित अन्य इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और ऊंचाई वाले इलाकों में शीतलहर चल रही है। बेमौसम बारिश से कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 94 नए संक्रमित मामले सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 1218 के पार पहुंच गया है। 2 जिलों को छोड़कर शेष 10 जिलों में कोरोना के नए मरीज सामने आए। हिमाचल प्रदेश के उन जिलों में एक व्यक्ति के ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बारसाड़ा के पास उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ा मिला। मृतक की पहचान मुनीश कुमार पुत्र मंगत राम के रूप में हुई है, जो भड़ोलिया कला का रहने वाला बताया जा रहा है। रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रयागराज में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। पुलिस लाइन पहुंचने पर डिप्टी सीएम का स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी।
अमेठी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी जनपद के मुंशीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़माफी गांव स्थित बंजारा बस्ती पहुंचे, जहां पर प्रियदर्शी सम्राट अशोक की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय मौर्य सभा के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बांदा में नवागंतुक आईएएस दुर्गाशक्ति नागपाल ने संभाला पदभार। कार्यभार संभालते ही किया कलेक्ट्रेट का निरीक्षण, जहां जिले की जनता को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का दिलाया लाभ। आपको बता दें कि जनता की समस्या के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे मेरे दरवाजे। मसूरी देहरादून मार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की बस खाई में गिरी। एसडीआरएफ और पुलिस के साथ ही स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुटे। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को मसूरी लंढोर सिविल लाइन अस्पताल में पहुंचाया गया और गंभीर रूप से घायलों को देहरादून रेफर कर दिया गया। जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा के साथ उसकी सहेली के बड़े भाई ने दोस्त के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म कर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़िता ने पहले 1090 को सूचना दी। इसके बाद हरकत में आई स्थानीय पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। अलीगढ़ में गाजियाबाद एक्सप्रेस वे के गाभाना टोल प्लाजा और अलीगढ़ आगरा रोड पर स्थित मडराक टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहन चालकों को अब सफर के दौरान ज्यादा भुगतान करना होगा और टोल किराए के रूप में 10 से लेकर ₹100 तक की बढ़ोतरी की गई है और बढ़ी हुई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। हाथरस में जलेसर रोड पर फायर स्टेशन के सामने गली में एक युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे 3 युवक सीसीटीवी में कैद हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पुलिस छानबीन कर रही है। अमेठी में पुलिस ने शातिर टप्पेबाज को गिरफ्तार किया। टप्पेबाज के पास से 80,000 रुपए, तमंचा और कारतूस बरामद की गई। 3 दिन पहले रामवीर ने बैंक के अंदर बुजुर्ग से की 1 लाख रुपए की टप्पेबाजी और बाद में जामो थाना क्षेत्र के उमरपुर पुलिया के पास से गिरफ्तारी की गई। सुल्तानपुर में 1 अप्रैल से मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित जिला अस्पताल, जहां मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को एक वित्तीय अधिकार मिला है, वहीं मरीजों को पर्चे भी मेडिकल कॉलेज के नाम से काटे जाने लगे। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज भवन का तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। उन्नाव में सुबह कानपुर लखनऊ हाईवे पर खड़ी डंपर को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे डंपर में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा दही थाना क्षेत्र का है। सूचना पर पहुंची दही थाना पुलिस और दमकल की टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोरखपुर में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। रविवार को एआईआईएमएस की नर्सिंग की छात्रा कोविड पॉजिटिव मिली। इसके साथ ही यहां संक्रमितों की संख्या 3 हो गई है। इससे पहले गोरखपुर जेल में 2 बंदी भी कोरोना संक्रमित मिले। एआईआईएमएस की नर्सिंग की छात्रा को 4 दिन से सर्दी बुखार की समस्या थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में हुए मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस सीजन 1 के ग्रैंड फिनाले में चंद्रकांता ने बाजी मार ली। पूरे प्रदेश से आए 15 से ज्यादा कंटेस्टेंट्स को हराकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक घर चलाने वाली महिला भी किसी फैशन मॉडल से कम नहीं है। बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में धमाके मामले में संचालक राजकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजकुमार का भाई प्रमोद पहले से ही पुलिस हिरासत में है। राजकुमार से पुलिस की टीमें अभी पूछताछ कर रही हैं, जबकि दूसरा भाई विनोद हादसे में मारा गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का परिणाम अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक आ सकता है। बोर्ड ने प्रदेश के 258 केंद्रों पर 3.19 करोड़ कंपनियों का मूल्यांकन का काम 14 दिनों में पूरा कर लिया और अब बोर्ड ने रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी। प्रयागराज में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद फरहान के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फरहान ने 30 मार्च को एक टीवी डिबेट के दौरान पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। साल 2022 में शहर दक्षिणी से मोहम्मद फरहान चुनाव लड़ चुका है।
गाजीपुर में कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने जनपद के पुलिस महकमे से भारी फेरबदल किया। देर रात जारी आदेश के क्रम में जिले के लगभग 1 दर्जन थानाध्यक्षों की तैनाती में फेरबदल किया गया। एसपी द्वारा अचानक की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आगरा के थाना अजमाउद्दौला अंतर्गत रामबाग चौराहे पर ऑटो चालकों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। रुपए न देने पर एक ऑटो चालक को बुरी तरह लाठी डंडे से पीटा गया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी। आरोप है कि पार्किंग संचालक द्वारा ऑटो चालक से जबरन तय रेट से अधिक की वसूली की जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अब सेवानिवृत्त पीएचडी सुपरवाइजर्स को भी थीसिस में कराए गए शोध का श्रेय मिलेगा। अगर शोध के दौरान प्रोफेसर रिटायर हो जाते हैं तो उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उनके द्वारा कराए गए शोध का श्रेय विश्वविद्यालयों को उन्हें देना होगा। यूपी पीसीएल में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठग ने रिटायर फौजी की पत्नी से 51 लाख रुपए ले लिए। नौकरी न लगने पर कई बार कहासुनी के बाद करीब 12.5 लाख वापस किए गए। शेष मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। पैसा न मिलने से सदमे में फौजी की पत्नी की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में सत्र 2023 और 24 से यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करने की चर्चा है। स्कूलों में छात्रों को अब मुगल दरबार के इतिहास के बारे में न पढ़ाने पर घमासान मचा है। कहा जा रहा है कि यूपी सरकार इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा दिया है। एलयू की एक छात्रा के साथ विश्वविद्यालय के शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की न्यू कैंपस की छात्रा के साथ गेस्ट फैकल्टी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित द्वारा छात्रा एफआईआर दर्ज कराने के बाद आनंद फानन में विश्वविद्यालय की तरफ से गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं समाप्त करने की बात कही गई। हरियाणा के अंबाला कैंट में पुलिस ने गाड़ी में बैठ जुआ खेलते हुए 3 जुआरियों को काबू किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 8,500 से अधिक कैश, ताश पत्ते और गाड़ी बरामद की। तीनों आरोपी हिमाचल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बस स्टैंड के गेट नंबर 2 के बाहर रात को गाड़ी में बैठ ये जुआ खेल रहे थे। सितारगंज में एसएस जैन महासभा की ओर से परम पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल महाराज का 100वां जन्मदिवस धूमधाम से महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में मनाया गया। तपस्वी राज गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज, स्वभावी जयंत मुनि महाराज और साध्वी सुनिधि महाराज, साध्वी संवेग महाराज, साध्वी सजग महाराज 4 के गुरुजनों ने गुरु सुदर्शन गुणगान दिवस पर भक्तों ने अपार ज्ञान दिया। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गोलापार में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित किया गया है। लक्सर में कश्यप निषाद संगठन द्वारा नगर में महर्षि कश्यप का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन संजय गुप्ता के साथ दीपक जलाकर महर्षि कश्यप जयंती कार्यक्रम की शुरुआत की। विकासनगर में राहुल गांधी की सदन से सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने जय भारत अभियान की शुरुआत की, जिसके चलते कांग्रेस के पदाधिकारी जगह जगह पत्रकार वार्ता कर इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहे हैं। खटीमा में सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक्सीडेंटल जोन बने पहनिया टोल टैक्स के पास फिर एक सड़क दुर्घटना में 1 की मौत और 11 लोग घायल हुए। सड़क दुर्घटना में हुए घायलों को सरकारी स्वास्थ्य सेवा 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय खटीमा में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हरिद्वार में चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। चारधाम यात्रा में देश विदेश से श्रद्धालु देवभूमि पहुंचते हैं। सड़कों के किनारे लगे बड़े बड़े यूनिपोल और होर्डिंग से आने वाले श्रद्धालु भ्रमित हो जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है।
देहरादून में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े कानून को ताक पर रखकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। परेड ग्राउंड में कुछ चोर नशे की हालत में राहगीरों से पैसे छीनकर भाग रहे थे। इतने में ही स्थानीय लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और जमकर उनकी धुलाई की। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए। लक्सर के भोगपुर में अवैध खनन के शिकायत पर जिला अधिकारी के ने खनन अधिकारी व उप जिला अधिकारी की संयुक्त टीम बनाकर जांच कराई गई। जांच में 5 स्टोन क्रशर के आवेदक भंडारण पाया। टीम ने सभी को सीज करते हुए जुर्माना और कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और जेई पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसआईटी ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी 50,000 के नामी संजय धरीवाल को गिरफ्तार किया और नारसन बॉर्डर से आरोपी की गिरफ्तारी की। कानपुर में रेडीमेड दुकान में लगी भीषण आग, जहां थाना बेकनगंज अंतर्गत दादा मियां चौराहे पर बनी आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इलाकाई लोगों ने दुकान का सामान बाहर निकलवाया और दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। सीतापुर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि घायल पक्ष ने मुख्य चौराहे को जाम कर दिया। बुलंदशहर में गुलावटी पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का इनामी अनीस घायल हुआ। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद की गई। सपा मुखिया का रायबरेली दौरा है, जहां जगतपुर में आयोजित ये जनसभा आयोजित की गई। संबोधित किया। आपको बता दें कि ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने कार्यक्रम की अगुवाई की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।